वै धम्मानुधम्मपटिपल्ल्या बुद्धं पूजेमि धम्मं पूजेमि संघं पूजेमि। May the triple gems bless us, be able to understand and comprehend the Dhamma as we practice according to the Dhamma. आज 10वां दिन है हमारा जब से रिफ्लेक्शन शुरू किए हैं शाम को छोटे छोटे। हम एक बार फिर से उसका पुनरावलोकन कर लेते हैं, जस्ट अ ब्रीफ रिव्यू ऑफ व्हाट वी हैव बीन डूइंग। हमारा मुख्य उद्देश्य ये रहा कि भाई हमारी साधना जो है इतनी फलवती क्यों नहीं होती। वो गंभीर साधना भी करते हैं फिर भी वो 2 कदम आगे 3 कदम पीछे ऐसे चलता रहता है। तो हमने जब आपस चर्चा की, समझा उस बात को कि उसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि हमारा नजरिया जो है, दृष्टिकोण जो है संसार को देखने का, उसमें गहराई से गंभीरता से बदलाव नहीं हुआ। वो अभी भी सेंसरी अट्रैक्शंस में फंसा हुआ है और वो इतने इंसीडियस हैं, हमारी लेटेंट टेंडेंसीज ऐसी छुपी हुई रहती हैं कि वो नहीं ना कोई जगह ढूंढ ही लेती है जहाँ पे कि उसको नंदी राग सहगता तत्र तत्र अभिनंदनी चलता रहता है। महासती पठान में हमने देखा 60 डिफरेंट प्लेसेस हैं जहाँ पे कि वो अटक सकते हैं। तो उसके लिए क्या करें, कोशिश यही है, हमने सारा एक शब्द आइडेंटिफाई किया, निब्बिदा, दैट वी डेवलप डिसएंचैंटमेंट विद द वर्ल्डली हैप्पीनेस। क्योंकि वो नहीं होगी तो हम राग द्वेष हमारे उत्पन्न होते रहेंगे बार 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 बार। हम सती संपजन्य का अभ्यास भी करते हैं, सुबह शाम भी अभ्यास करते हैं, शिविर में भी आके अभ्यास करते हैं, फिर भी कुछ शुद्धता आती है और फिर वो बहुत जल्दी शुद्धता जो है बदल जाती है, वो का मन जो है कलुषित हो जाता है। तो वो साधना तो अपनी जगह करनी ही है, सती संपजन्य तो रखना ही है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात ये आई कि हमको अपना नजरिया बदलना है, हमारी अपने दृष्टिकोण बदलना, हमारा परसेप्शन को बदलने की जरूरत है। उसके हमने कुछ उदाहरण भी देखे परसेप्शन के, अनत्य लक्षण सुत्ता, आदित्य पर्याय सुत्ता वगैरह सुत्ता भी देखे। लेकिन एक और चीज हमने कल जैसे स्टडी की चूल खंड सुत्ता में, चूल दुख खंड सुत्ता में, कि भाई जब तक हमें हायर हैप्पीनेस का टेस्ट नहीं होगा वो लोअर हैप्पीनेस को छोड़ना संभव नहीं है, बहुत मुश्किल है। भगवान कहते हैं कि जब वो बोधिसत्व थे उन्होंने खुद ये देखा कि जब तक उनको ध्यान की ट्रैंक्विलिटी का अनुभव नहीं हुआ तब तक वो कॉन्फिडेंट नहीं थे कि सेंसरी प्लेजर से उनका अट्रैक्शन हट गया है कि नहीं हट गया है। तो नेचुरली दिस ट्रू ऑफ अस, सर्टेनली मच मोर ट्रू ऑफ अस। तो वैसे भी हमने देखा, जैसे बार बार हम उदाहरण देख रहे हैं खिलौनों का, किस तरह से हम अपने बचपन के खिलौनों से ऊपर उठ गए हैं। और उसका क्या कारण था, क्योंकि वी गॉट अ बेटर टॉय, समथिंग मोर बिफिटिंग अवर इंटेलेक्चुअल ग्रोथ। और तो इसी प्रकार से अगर हमें वर्ल्डली हैप्पीनेस के प्रति निबद्धता उत्पन्न करनी है तो उसको सबस्टिट्यूट के रूप में हमारे पास एक अनवर्ल्डली हैप्पीनेस, एक हायर हैप्पीनेस का होना बहुत जरूरी है। तो जैसे कल मैंने निवेदन किया था कि आनापानसती में जैसे हमने स्टडी किया था डिटेल में आनापानसती सुत्ता, अपने अनुभव से भी आपसे शेयर किया था कि सब बगाए पटिसंवेदी असस्य सामी सिक्खति, सब बगाए पटिसंवेदी पसस्य सामी सिक्खति का हम इस तरह से अभ्यास करते हैं, सांस की जानकारी के साथ साथ सारी काया को भी जान रहे हैं। और अगर अभ्यास हमारा ठीक हो जाए तो काफी जल्दी ही हर परिस्थिति से हम अपने को उस डायरेक्शन में मोड़ सकते हैं। और अगर हमारे पास वो क्षमता नहीं है तो जब हम बोर हो जाते हैं, काम करके थक जाते हैं, थोड़ा परेशान हो जाते हैं, we seek a distraction, and then distraction is in the mostly these days in the telephone and the cell phone. You have YouTube, you have videos, you have these various OTT platforms.
various programs, Facebook, Twitter, and we pass time in that. And that keeps us trapped in the same greed, hatred, delusion paradigm, and we just can't get out of it. So if we have built up that ability of some level of concentration so that we can experience tranquility at will, which means I'm tired, now thak gaya kaam karte karte. So rather than opening my phone and trying to get into some of these so-called entertainment means, I just sit quietly and observe. Okay, I'm tired. Let me see what's going on in the body, and let me observe my breath. And if I have practiced enough, within a few minutes, you are able to tune in with the breath going in, sensations in the body flowing down, breath going up, sensations going up, and the whole body-mind complex becomes calm and quiet. And within a few minutes, we can experience that tranquility of meditation, the samatha bhavana. तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, हमने जैसे देखा, तो उसका भी हमको अभ्यास करने की आवश्यकता है। और ये भी हमको समझने की आवश्यकता है कि समत भावना अपने में पूरी नहीं, कुछ नहीं कर पाएगी, वो लेटेंट टेंडेंसीज को हटाने का वगैरह काम नहीं करेगी. इट इज जस्ट अ प्लेजेंट अबाइडिंग सो दैट we have an alternative to the worldly happiness, so-called unworldly happiness, which is coming from mind. So we must be very clear on that. So the key thing is practice of sati sampajanya and change in perception. Change in perception meaning हमारी संज्ञा बदले. हमने उस पर चर्चा की, कई तरह की संज्ञाएं देखी, और कल मैंने मार्क भी रिमार्क किया था कि ये सब एक्चुअली गिरिमानंद सूत्र के ही भाग हैं, जिसमें हमने 10 संज्ञा की बात सुनी थी. तो क्या 10 सुना थी, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ. भगवान कहते हैं कि उनको कि ये 10 संज्ञा का पाठ तुम गिरिमानंद भिक्षु को सुना दो जो बीमार है. अनिच्छ संज्ञा, अनत्थ संज्ञा, अशुभ संज्ञा, आदि नव संज्ञा, पहान संज्ञा, विराग संज्ञा, निरोध संज्ञा, सब लोके अनभिरति संज्ञा, सब संखारेषु अनिच्छा संज्ञा, आनापान सति. तो इनमें से काफी हम चर्चा भी कर चुके हैं. अनिच्छ संज्ञा, अनत्थ संज्ञा जो है अनत्थ लक्षण सूत्र में चर्चा की थी उसकी, कि किस प्रकार से अगर हमारा अनित्य बोध पुष्ट हो जाए तो 5 खंडों के प्रति जो अटैचमेंट है, जो उसके माध्यम से सुख लेने की आदत है, वो धीरे धीरे कम हो सकती है, क्योंकि हम उसकी प्रतिकूल प्रभाव को जानने लगते हैं. रसिक संज्ञा की संक्षेप में बात की थी, क्योंकि हम पहले बहुत चर्चा कर चुके हैं अशुभ संज्ञा की. किस लिए ये, ताकि जो राग है, खासतौर पे जो वासना का राग है, काम वासना का राग है, काम राग है, वो कम हो सके, क्योंकि हम शरीर को सुंदर मानते हैं, उसके कारण राग जानता है. तो उसकी एंटीडोट के रूप में अशुभ संज्ञा बड़ी पावरफुल चीज है. एंड लस्ट इज अ वेरी पावरफुल फोर्स व्हिच नीड्स टू बी हैंडल्ड वाइजली. देन वी हैड स्टडीड आदि नव संज्ञा. आपको याद होगा आदि नव संज्ञा को, द संज्ञा ऑफ डेंजर्स, कष्ट or fear or the pains and sufferings. What is that Kanya Sanya? It is basically different kinds of ailment, different kinds of difficulties this body is experiencing. और उसका प्रत्यवेक्षण, उसको हम बार बार रिफ्लेक्ट करें उनके ऊपर. So we become aware that our instinctive tendency to existence, to getting again and again, becoming born again and again, and having a strong attachment to the body is a cause of suffering. तो उस तरह से आदि नव संज्ञा को हमने समझा. भान संज्ञा की हमने चर्चा नहीं की, भान, विरोध और निरोध की इस संदर्भ में नहीं की, अभी थोड़ी देर बात कर लेंगे. अभी हमने सब लोके अनविरति संज्ञा, इसके बारे में तुम चर्चा कर ही रहे हैं कि सारे लोकों में, सारे 5 खंडों में उससे प्रभावित होने वाले सारे लोग जो हैं, उनके प्रति हमारी नीरसता हो, अनभिरति, उसमें रति नहीं रही. तो उसके लिए जो है अप्रोप्रिएट रिफ्लेक्शंस हम करें, उसको समझें, और उसको जो संसार के आकर्षण के प्रति जो हमारी अटैचमेंट है, कि संसार में बहुत आकर्षण है, इसमें सुख मिलता है, वो बात हमें अपने प्रत्यवेक्षण से, अपने विवेचन से, अपने अनुभव से ये बात ठीक से समझ में आ सके. क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण बात है जिसके कारण कि हम संसार में के प्रति झुके रहते हैं. तो
जो हमारी आसक्तियां हैं, जो हमारे झुकाव हैं, जो टेंडेंसीज हैं, जो प्रवृत्तियां हैं, उन सब को देख के और उनका लेट गो ऑफ देम, और बगैर आसक्ति के विहार कर सकें, तो सचमुच में हमारा मानस जो है वो कलुषित नहीं होगा। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि एक तरह से ओवर आर्चिंग हमारा ऑब्जेक्टिव है, जिसको आप एक तरह से निब्बिदा का भाव भी कह सकते हैं। आगे यहाँ पे शब्द और डिटेल में लिखा गया, विच इज इनफैक्ट exposition on nibbida. What does nibbida mean? Sab loke anabhirati sanya. That's really nibbida. And then we had सब संखारेषु अनिच्छा सन्या, मतलब सारे संस्कारों के प्रति इच्छा नहीं रही, उसके प्रति बात समझ में आ गई कि संस्कार तो दुख का कारण है, और एक भाव जागता है अच्छे साधक में कि ये संस्कार से मेरा जो अटैचमेंट है वो कितनी शर्म की बात है। मुझे सभी भी जो अनित्य हैं, जो दुख है, अनात्म है, उनके प्रति भी मैं अभी भी अटैचमेंट है। सो द वर्ड्स यूज्ड इन द आदि गिरिमानंद सत्ता आर प्रीटी स्ट्रॉन्ग, यू नो, दे लुक, अगर आप उसको सामान्यता से पढ़ेंगे तो कहेंगे तो इट्स एक्चुअली टॉकिंग ऑफ विभव तन्हा। भगवान सिंह के विभव तन्हा बढ़ानी चाहिए। लेट मी जस्ट रीड आउट टू यू। कथमाच आनंद सब संखारेषु अनिच्छा संज्ञा, निधानंद भिक्खु सब संखारेषु अटीयति हरायति जिगुच्छति। मतलब सभी संस्कारों को उसका पर्यवेक्षण करके, उनको देख के उसको चिंतित होता है, शर्मिंदा होता है, उनके प्रति घृणा होने लगती है उसको। इसे कहते हैं सभी संस्कारों में अरुचि की संज्ञा। So we have to see what is the purport of it. It's obviously not विभव संज्ञा तन्हा, जो हम पहले चर्चा कर चुके हैं। मुख्य उद्देश्य यही है कि जो संसार के अंदर जो संस्कारों के माध्यम से हम सुख देने की इच्छा हमारी रहती है, उसको देख के शर्म आने लगेगी, इतनी बात समझ में नहीं आई इतना साधना करने के। So that's the issue. And the next one is the आनापानसति। वहाँ पे आनापानसति का डिटेल एक्सपोजिशन है, वही 16 पार्ट है। और इसमें से हमने जो पोर्शन अभी डिस्कस किया और सजेस्ट किया कल जैसे चर्चा की, कि ये जो उसका थर्ड एलिमेंट है 16 पार्ट्स में से, जो संबकाय पटिसंवेदी अस्य सामीति सिक्खति, संबकाय पटिसंवेदी पस्य सामीति सिक्खति। मैं सारे शरीर का अनुभव करते हुए सांस लेता हूँ, और सारे शरीर का अनुभव करते हुए सांस बाहर छोड़ता हूँ, ये मैं सीखूंगा। So, ये हमारी एक इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस है, मेरा सुझाव, ताकि हमें ट्रैंक्विलिटी का टेस्ट बने। एंड इफ यू गेट द टेस्ट ऑफ ट्रैंक्विलिटी repeatedly again and again and again, and it becomes such that we can, it's available to us at our wish, wherever we want, within a few minutes we attain that tranquility. If we can come to that state, then very quickly we have an antidote for distraction of the mind. Normally हमारा mind distract हो जाता है, बोर हो गए काम करते करते, थक गए, ऑफिस से आ रहे हैं थके हुए हैं, या कुछ बहुत गहन काम कर रहे हैं, कंप्यूटर पे चिंतन कर रहे हैं, थक गए हैं, and then we try to entertain ourselves in various ways or distractive ways. तो जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उससे हमारी छुट्टी हो सकती है। तो भी हम कोई जोर जबरदस्ती अपने विल पावर के आधार पे नहीं कर रहे, क्योंकि हमारे पास अच्छा अल्टरनेटिव है। मुझे याद है हमारे जो पूर्व आचार्य थे विपश्यना से पूर्व, वो स्वामी जी, वो कहा करते थे, भाई अगर कोई आदमी बर्फी खा ले तो सड़ा हुआ गुड़ क्यों खाएगा? आपको समझना चाहिए ना। तो आप प्रैक्टिस ऐसी करो कि बर्फी के ऊपर टेस्ट जमे, सड़े हुए गुड़ अपने आप छूट जाएगा, उसको छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो दैट्स अ प्रीटी एप्ट एनालॉजी फॉर डिफरेंस बिटवीन sensory pleasures and the happiness of the tranquility obtained by meditation and by jhanas. तो उस बात को ध्यान में रखते हुए, जैसे कल भी हमने चर्चा की थी, again like to impress that we all practice it and we develop that ability to such an extent that we can abide in happiness whenever we want. Okay, थक गए हैं, चलो थोड़ी देर आराम करना है, okay, there's nothing urgent to be done. Let me just sit quietly on my chair, sitting itself, close my eyes, observe the breath, see, have a look at the body. And if we have got that dexterity,
within a few minutes the mind calms down, you get refreshed, and then you can continue with whatever is the work to be done. जो सती पन्या के हिसाब से जो काम करना है वो करा जाए. लेकिन सती पन्या slack हो गई because of tiredness, because of fatigue, physical or mental, and then we usually try to get into sensory pleasures of various kinds, which may or may not be even healthy. So we should try to practice it in such a manner. But then the key thing which will continue with our discussions is cognitive training, जिसे मैंने कहा जो changes in perception. और उसके लिए तरीका क्या है कि इनके विभिन्न पर्याय देखे जाएं. विभिन्न एग्जाम्पल्स से भगवान ने कई सुत्तों में अलग अलग एग्जाम्पल से समझाया कि भाई सेंसरी प्लेजर्स का रियल स्वरूप क्या है, उसमें क्या डेंजर है, उसमें क्या लिमिटेशन है, और ट्रैंक्विलिटी का क्या महत्व है, जो कि हम अपने अनुभव से जान सकते हैं. सो इन दैट वे विल प्रोसीड फर्दर इन और subsequent sessions. I think that should be enough for the day. अगर कोई प्रश्न हो तो कृपया लिख के भेज दें दीप्ति जी को या चैट पे, then we can handle it later.